देखो, हम डीपी मुखर्जी पढ़ रहे थे, उसका ट्रेडिशन कि इंडियन का जो ट्रेडिशन है कि ये जो इंडियन का ट्रेडिशन है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, कुछ पास्ट के हैं, कुछ मिडिवल के हैं और कुछ मॉडर्न के हैं। इंडियन का ट्रेडिशन ऐसा है कि काफ़ी लोग, काफ़ी एलिमेंट्स ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, बट इंस्टेड ऑफ destroy the identity, the Indian tradition have accommodated these elements. So इसी तरह change and modernity हम पढ़ते हैं, तो मुखर्जी claimed that the adjustment will certainly take place. It is almost that Indian will not vanish as primitive tribes have done. यानी इंडियन का कल्चर, इंडियन का ट्रेडिशन बहुत सारे फेजों में गुजर चुका है, मगर इंडियन का ट्रेडिशन और इंडियन का कल्चर ऐसा है जिसने अकोमोडेट किया है, न कि खत्म हुआ है। जिस तरह प्रिमिटिव ट्राइब्स थी, पुराने जमाने के कबीले थे, वो खत्म हो गए, वैनिश हो गए, बट इंडियन सोसाइटी इज दैट इट इज नॉट वैनिश्ड, इट इज ट्रेडिशन हैज नॉट वैनिश्ड, इट इज कल्चर हैज नॉट वैनिश्ड, it have developed up to the Hindu Muslim culture and modern Indian culture in curious, that is by कि इसने इन हर कल्चर को अडॉप्ट किया। इंडियन मुस्लिम कल्चर, मिडिवल दौर आया, हिंदू मुस्लिम कल्चर, मॉडर्न दौर आया, ब्रिटिश का, वो कल्चर अडॉप्ट किया, और जिसको हम कहते हैं वारना संकारा। वारना संकारा मीन्स दैट लिविंग इन एडजस्टमेंट। इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन इज लिविंग इन एडजस्टमेंट। दैट मीन्स इट accommodate, it adjust the different cultures within its own culture। अपने कल्चर में बहुत सारे कल्चर को अडॉप्ट किया, तो दैट इज वन वर्ना संकारा, जिसको कहते हैं लिविंग एडजस्टमेंट। सो इन दिस वे मुखर्जी डज नॉट वर्शिप ट्रेडिशन। इसका ये मतलब नहीं कि मुखर्जी सिर्फ हिंदुस्तान की ट्रेडिशन की वर्शिप करता है कि इंडियन का ट्रेडिशन, बट हिज कंसेप्ट, हिज आइडिया ऑफ फुल मैन और वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। मुखर्जी stressed that a person, those who lived in the India, they are the पुरुष। जो पहले लेक्चर में हमने कहा कि पुरुष मीन्स दैट ए पर्सन हैज टू मेक द रिलेशन विद द सोसाइटी, और वही पुरुष, फुल मैन, आइडिया ऑफ फुल मैन, दैट मीन्स इन इंडियन सोसाइटी द मैन शैल बी वेल बैलेंस्ड, हिज पर्सन शैल बी डेवलप्ड, कॉल इज फॉर द ब्लेंड ऑफ मॉरल फेवर and aesthetic balanced personality and intellectual sensibility। यानी ये ट्रेडिशन तभी आगे जाएगा, ये ट्रेडिशन, इंडियन की ट्रेडिशन तभी बरकरार रहेगा जब इसमें ऐसे लोग होंगे which is well balanced personality, having intellectual, having moral fervor and aesthetic balanced personality, जिनमें moral fervor और एस्थेटिक बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो, इंटेलेक्चुअल हो, तभी ये ट्रेडिशन आगे जाएगा। सेंस ऑफ हिस्ट्री एंड रैशनली, जिसमें सेंस ऑफ हिस्ट्री एंड हिंदुस्तान की रूट का मालूम हो, हिंदुस्तान की, जिसको अपनी सोसाइटी का मालूम हो, अपने फैमिली का मालूम हो, अपने नेबर्स का मालूम हो कि इनकी जेनेसिस क्या है, इनकी रेस क्या है, इनकी रेस क्या है, इनका रिलीजन क्या है, ये सारी चीजें जब वो पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं एस्थेटिक, ऐसी चीजें, ऐसी नॉलेज हो, जो ओरिजिन पढ़े, रेसिज्म पढ़े, सब कुछ इंडिया के बारे में मालूम हो, वही इस ट्रेडिशन को आगे ले जा सकते, इस कल्चर को आगे ले सकते। इंडियन की ट्रेडिशन, दैट इज द फुल मैन, जिसको हम पुरुष कहते हैं। नॉलेज ऑफ ट्रेडिशन शोज द वे टू ब्रेक देम विद द लीस्ट सोशल कॉस्ट। यानी जब इंसान को अपने हिस्ट्री के बारे में मालूम हो, अपने ट्रेडिशन के बारे में वही लोग अपनी कंट्री को सर्वाइव कर सकते हैं। द इनकाउंटर ऑफ इंडियन ट्रेडिशन विद दैट ऑफ द वेस्ट हैज अनलीश्ड सेवरल फोर्सेस ऑफ कल्चरल कंट्राडिक्शन। जब वेस्ट आया, ब्रिटिशर्स का दौर आया, इन्होंने अपने कल्चर को यहां पे लाया, विच कंट्राडिक्ट्स विद इंडियन कल्चर, इंडियन के कल्चर को कंट्राडिक्ट किया। ऑल्सो इट हैज given several to the middle classes। इसने राइज किया बहुत मिडिल क्लास को, जो पहले इक्वालिटी थी इंडियन के कल्चर में, इंडियन के ट्रेडिशन में। दिस वेस्टर्न कल्चर दे राइज द न्यू मिडिल क्लास। इसने एक मिडिल क्लास डेवलप किया। द राइज ऑफ दीज फोर्सेस जनरेट्स ए डायलेक्टिकल प्रोसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड सिंथेसिस। इसने कन्फ्लिक्ट, इस कल्चर ने कन्फ्लिक्ट पैदा किया इंडियन की सोसाइटी में,
कन्फ्लिक्ट एंड सिंथेसिस, मिक्सचर किया अपने कल्चर को और वेस्टर्न कल्चर को, कंट्राडिक्ट किया, मस्ट बी गिवन ए पुश बाय कंजर्व्ड एनर्जीज ऑफ द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। और बाद में इसको भी हमने अकोमोडेट किया, तो इस तरह इंडियन का जो स्ट्रक्चर है वो आज सामने है। दैट मीन्स इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, द ट्रेडिशन इज बेस्ड ऑन different elements, the elements of past, the medieval and the modern, or we say the western elements. So this tradition is the living, that means it is varna sankara, that means living adjustment. इंडियन का ट्रेडिशन तभी कायम रहेगा जब when there is a full balanced personality, full balanced man, पुरुष, वही इस कल्चर, इस ट्रेडिशन को आगे ले जा सकते हैं।